हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का 10वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसके ऑप्शंस है ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक एंड डी धनानंद। इसका सही आंसर है उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसके ऑप्शंस है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन एंड डी शिशुनाग। इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, जो कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? इसके ऑप्शंस है ए सातवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने एंड डी आभीरों ने। इसका सही आंसर है सातवतों ने। सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस शिलालेख में है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रथम शिलालेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी 12वें शिलालेख एंड डी 13वें शिलालेख। इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसके ऑप्शंस है ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त एंड डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वी.ए. स्मिथ के द्वारा उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। यह वीणा बजाने के प्रसिद्ध थे। यह देखिए श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी जैन संप्रदाय से एंड डी ए बी एंड सी। इसका सही आंसर है ए बी एंड सी। खजुराहो के मंदिरों का संबंध शैव संप्रदाय से तथा वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसके ऑप्शंस है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय एंड डी विक्रम चोल। इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं। इसके शासनकाल में चोल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण भारत के अलावा श्रीलंका, मलेशिया तथा सिंगापुर तक के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह कौन थे? इसके ऑप्शंस है ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीदर एवं बीजापुर, सी बीजापुर एवं गोलकुंडा एंड डी गोलकुंडा एवं अहमदनगर। इसका सही आंसर है बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा को विजित किया था। मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गुफा है जिसमें 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश यानी त्रिमूर्ति की मूर्ति है? इसके ऑप्शन है ए भीमबेटका, बी एलोरा, सी एलिफेंटा एंड डी अजंता। इसका सही आंसर है एलिफेंटा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति एलिफेंटा गुफा में है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी देखते हैं, जैसे कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, एलोरा
जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ कि तीनों धर्मों से संबंधित कौन सी गुफा है। ये एलोरा है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, और अजंता जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसके ऑप्शंस है ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी अकबर द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय एंड डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। इनके शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली में भयानक लूट मचाई और हिंदुस्तान से कोहिनूर हीरा समेत तख्ते ताऊस, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, लूटकर ले गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत के जनता की क्रांति है? फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत की जनता की क्रांति है? इसके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मंजुमदार, सी एस.एन. सेन एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। 1857 के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत की जनता की क्रांति है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार था। इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसके ऑप्शन है ए 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858 एंड डी 17 नवंबर 1859। इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ, जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधित अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और इंग्लैंड की सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसके ऑप्शन है ए पराबैंगनी किरण, बी अवरक्त किरण, सी कॉस्मिक किरण एंड डी प्रकाशीय किरण। इसका सही आंसर है अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण वाला भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अवरक्त किरणों की खोज हर्शल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसके ऑप्शन है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें परमाणु हल्के होते हैं, सी उनका गलनांक ऊंचा होता है एंड डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी वस्तु में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं और स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं, और दूसरे वो जो नाभिक में मुक्त होते हैं, वे आसानी से स्वतंत्र गति कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गति से उस वस्तु में धारा का प्रवाह होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? इसके ऑप्शन है ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी लिबरल पार्टी एंड डी सोशलिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर है लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की सत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 1857, बी 1881, सी 1885 एंड डी 1905। इसका सही आंसर है 1857। 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे दी गई थी? इसके ऑप्शन है ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी
प्रांतीय विधानमंडल को एंड डी प्रांतीय राज्यपालों को। इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसके ऑप्शन है ए, न्यायिक समीक्षा, बी, मौलिक अधिकार, सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, एंड डी, ए, बी एंड सी तीनों। इसका सही आंसर है ए, बी एंड सी तीनों। संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, बी, परमाणु क्रमांक के द्वारा, सी, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, एंड डी, परमाणु भार के द्वारा। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है ए, अभिविन्यास से, बी, आवृत्ति से, सी, अमाप से, एंड डी, चक्रण से। इसका सही आंसर है चक्रण से। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम की संख्या का संबंध चक्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? इसके ऑप्शन है ए, अल्फा किरण, बी, बीटा किरण, सी, गामा किरण, एंड डी, एक्स किरण। इसका सही आंसर है बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। जिस तत्व के परमाणु संख्या अलग तथा परमाणु भार समान हो उसे संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? इसके ऑप्शन है ए, काइनेटिक, बी, जिबरेलिन, सी, ऑक्सीन, एंड डी, एथिलीन। इसका सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है और एसिटिलीन गैस के द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इसके ऑप्शन है ए, न्यूक्लियस में, बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, सी, क्लोरोप्लास्ट में, एंड डी, परऑक्सीसोम में। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सेना प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा, गुरु अंगद यानी अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, एंड दो और तीन। इसका सही आंसर है दो और तीन। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद यानी अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ये दोनों सही हैं। बाकी जैसे कि बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सेना प्रमुख नियुक्त किया था, न कि तेग बहादुर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इसके ऑप्शन है ए, मोहम्मद रजा खान को, बी, राजा सिताब राय को, सी, राय दुर्लभ को, एंड डी, सैयद गुलाम हुसैन को। इसका सही आंसर है
मोहम्मद रजा खां को इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। मोहम्मद रजा खान मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था तथा रॉबर्ट क्लाइव ने राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान बनाया जो पटना में रहकर कार्य करता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला नील विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा दक्कन दंगे और चौथा सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में करना है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। पहले में होगा संथाल विद्रोह, दूसरे में सिपाही विद्रोह, तीसरे में नील विद्रोह और चौथे में दक्कन विद्रोह। आइए इनका कार्यकाल देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1859 से 60 में एंड दक्कन विद्रोह दक्कन दंगे 1874 से 75 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? इसके ऑप्शंस है ए बी आर अम्बेडकर, बी इरविन, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी तेज बहादुर सप्रू। इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों को 18% कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? इसका ऑप्शन है ए एन एम जोशी, बी एन एम लोखंडे, सी शशिपद बनर्जी एंड डी बी पी वाडिया। इसका सही आंसर है एन एम जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन एम जोशी ने 1920 में की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनासोर क्या थे? इसके ऑप्शंस है ए सेनाजोइक सरीसृप, बी मेसोजोइक पक्षी, सी पैलियोजोइक एम्फीथिएटर एंड डी मेसोजोइक सरीसृप। इसका सही आंसर है मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक युग लगभग 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले भूगर्भीय समय का अंतराल है। मेसोजोइक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है मध्य जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में एंड डी स्तनी में। इसका सही आंसर है स्तनी में। डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। यह मछली के समूह में नहीं आते हैं क्योंकि यह बच्चों को जन्म देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए थायरोक्सिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी इंसुलिन एंड डी एड्रेनालिन। इसका सही आंसर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन प्राइमरी हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर के पाचन को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही हृदय और मस्तिष्क के कार्यों को नियंत्रित करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इसके ऑप्शंस है ए भारत सरकार अधिनियम 1885, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी चार्टर एक्ट 1833 एंड डी चार्टर एक्ट 1853। इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? इसके ऑप्शंस है ए मूलभूत अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड डी मूलभूत कर्तव्य। इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में यह शामिल है। इन तत्वों का कार्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए, गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी। बी, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। सी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। एंड डी, गुब्बारे के अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। इसका सही आंसर है गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है। यह कमी कितना होता है? इसके ऑप्शंस है विस्थापित पानी के भार के बराबर। बी, विस्थापित पानी के भार से कम। सी, विस्थापित पानी के भार से अधिक। एंड डी, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर है विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है। यह कमी विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। और आर्किमिडीज सिद्धांत भौतिक नियम है जिसके अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए, जेम्स डेवर। बी, स्टीफन। सी, किरचॉफ। एंड डी, न्यूटन। इसका सही आंसर है जेम्स डेवर। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जेम्स डेवर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी, नरेंद्र देव। एंड डी, आसफ अली। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शन है ए, लाइट एमिटिंग डायोड। बी, लाइट एमिटिंग डिवाइस। सी, लाइट इनहेंसिंग डिवाइस। एंड डी, लाइट इनहेंसिंग डायोड। इसका सही आंसर है ए, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट एमिटिंग डायोड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस है ए, नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बी, नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड। सी, नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। एंड डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका सही आंसर है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है ए, 1956। बी, 1944। सी, 1950। एंड डी, 1947। इसका सही आंसर है 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? इसके ऑप्शंस है ए, कृषि आधारित उद्योग। बी, ग्रामीण विद्युतीकरण। सी, ग्रामीण आवास। एंड डी, ग्रामीण टेलीफोनी। इसका सही आंसर है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंश नहीं है। बाकी जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण टेलीफोनी यह भारत निर्माण के अंश है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। G15 क्या है? इसके ऑप्शन है ए, विश्व के विकसित देशों का संगठन। बी, यूरोप के विकसित देशों का संगठन। सी, एशिया के विकासशील देशों का संगठन। एंड डी, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। इसका सही आंसर है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 में सदस्य देशों की संख्या 15 से बढ़कर 17 हो गई है। फिर भी इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस समूह में भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसके ऑप्शन है ए, मढ़ौरा में। बी, बेतिया में। सी, मोतिहारी में। एंड डी, पटना में। इसका सही आंसर है
मढ़ौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित हुई थी। मढ़ौरा में कानपुर शुगर वर्क्स ने 1904 में चीनी मिल की स्थापना की थी। यह बिहार की सबसे पुरानी चीनी मिल थी, परंतु 1998 से यह मिल बंद पड़ी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। इसके ऑप्शन है ए सन्यासी विद्रोह का, बी गोदखारी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का एंड डी वहाबी आंदोलन का। इसका सही आंसर है वहाबी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1888 तक चला। इतने लंबे समय तक चलने वाले वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना शहर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पटना, बी हाजीपुर, सी मुजफ्फरपुर एंड डी कटिहार। इसका सही आंसर है हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 1987 में, बी 1985 में, सी 1990 में एंड डी 1975 में। इसका सही आंसर है 1987 में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव 1987 में प्रारंभ किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में मगहर एक कस्बा और नगर पंचायत है, जहां संत कबीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके ऑप्शन है ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी एंड डी देवी पाटन। इसका सही आंसर है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी है, जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी ब्रजभूमि एंड डी रुहेलखंड। इसका सही आंसर है ब्रजभूमि। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसके ऑप्शन है ए 31.8%, बी 30.8%, सी 32.2% एंड डी 31.2%। इसका सही आंसर है 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है। थैंक यू एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।